मैं परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूँ संगति के समय के लिए। और मैं अभी आंटी जी से निवेदन करूंगा कि वो गीत के द्वारा जिसमें प्रभु की महिमा करना चाहती हैं वो कर सकते हैं। जी। आवा सुनाओ जी दाई मन सुनाओ भाई मन मुक्ति हवई सुनामा। आवा सुनाओ जी दाई मन सुनाओ भाई मन मुक्ति हवई सुनामा। गैया के कोटना में जन्म ले आई, जम्मू गड़रिया ला संदेश सुनाई। मछरी मरवैया लचेला बनाई। सव सुनौ जी, अव सुनौ जी दाई मन सुनाओ भाई मन मुक्ति हवई सुनामा। हरियर चारा सबला चराते, हरियर चारा सबला चराते, झरना के निर्मल पानी पियाते, धर्म के रास्ता माँ हमला रेंगाते। अव सुनो जी, अव सुनो जी दाई मन सुनाओ भाई मन मुक्ति हवई सुनामा। निचट अंधियार में रास्ता बताते, निचट अंधियार में रास्ता बताते, बैरी शैतान ले हमला बचाते, बैरी शैतान ले हमला बचाते, जीवन भर संग रहते सरगम रहते। अव सुनौ जी, अव सुनौ जी दाई मन सुनाओ भाई मन मुक्ति हवई सुनामा। अव सुनौ जी दाई मन सुनाओ भाई मन मुक्ति हवई सुनामा। एक और गाना है छत्तीसगढ़ी। सब मिलो बजो यीशु गुरु नाम, मिले नहीं हो यीशु बिना ज्ञान, मिले नहीं हो यीशु बिना ज्ञान। दानियल के प्रार्थना सुन के बगवाला बचाई से, बगवाला बचाई से, दानियल के प्रार्थना सुन के बगवाले बचाई से, बगवाला बचाई से, बगवा बैठे रईस कुकुरे समान, बगवा बैठे रईस कुकुरे समान, मिले नहीं हो यीशु बिना ज्ञान, मिले नहीं हो यीशु बिना ज्ञान। कौवा हरे रोटी लेके एलिया ला खवाई से, एलिया ला खवाई से, कौवा हरे रोटी लेके एलिया ला खवाई से, एलिया ला खवाई से, कभी भूखन नहीं मारे ओकर दास, कबू भूखन नहीं मारे ओकर दास, मिले नहीं हो यीशु बिना ज्ञान, मिले नहीं हो यीशु बिना ज्ञान। आयु के विपत्ति ले मूड़ी ला हटाई से, मूड़ी ला हटाई से, आयु के विपत्ति ले मूड़ी ले हटाई से, मूड़ी ले हटाई से, नहीं डोलिस देखा वो कर ईमान, नहीं डोलिस देखा वो कर ईमान, मिले नहीं हो यीशु बिना ज्ञान, मिले नहीं हो यीशु बिना ज्ञान। सब मिल भजो यीशु गुरु नाम, मिले नहीं हो यीशु बिना ज्ञान, मिले नहीं हो यीशु बिना ज्ञान। आप लोग के सामने एक गवाही देना चाहती हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हमारे परिवार को परमेश्वर पिता ने भला चंगा स्वस्थ रखा है।
हर दुख तकलीफ बीमारी से हमारा प्रभु बचाया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं जूम में प्रार्थना में जब जुड़ती हूँ तो प्रभु मुझे बहुत आशीष देता है। मेरा मन यही कहता है, मैं गाने के लिए ही ज्यादा सोचते रहती हूँ। वचन का मुझको उतना ज्ञान नहीं है। प्रभु से मैं मांगती हूँ कि प्रभु मुझे ज्ञान और बुद्धि दे कि मैं वचन की बातों को बोल सकूं। और मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ। मेरे बेटा, बड़ा बेटा आशीष नाग मेरा बड़ा बेटा है, जो नासिक में रहता है, और हमारी बेटी सुनीता बहू जो नासिक में रहते हैं। दोनों मिलकर परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ते हैं। वचन की भेद भरी बातों को हमारा बेटा बताता है। मेरा मन बहुत आनंद और खुशी से भर जाता है। मैं यही दुआ चाहती हूँ, हम माता पिता का आशीर्वाद हमारे बेटा के ऊपर है, ताकि वचन की भेद भरी बातों को लोगों को बता सके। और आप लोग भी प्रार्थना करिए ताकि हमारा बेटा वचन की बातों को बता सके और आगे बढ़ सके। थैंक यू। सो हम आंटी जी का धन्यवाद देते हैं सुंदर गीतों के लिए और गवाही के लिए भी। सो आइए हम आगे के समय को प्रार्थना सहित प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणा में पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम सबके अनुग्रह की सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते सराहते हैं कि आप हमारी चिंता करने वाले पिता परमेश्वर हैं। हम मिट नहीं गए, आपकी महाकरुणा का ही फल है प्रभु जी, क्योंकि आपकी दया हमारे जीवनों में अमर है प्रभु जी। प्रतिभोर आपकी करुणा हमारे जीवन में नहीं होती जाती प्रभु जी, जिसकी वजह से ही हम नया दिन देखने पाते हैं। और वो सिर्फ इसलिए है कि प्रभु जी आप नहीं चाहते हम में से कोई भी जन नाश हो, परंतु हर एक जन को मन फिराव का अवसर मिले। आपका धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी। ये जो समय आपने हमें दिया है आपके चरणों में बैठकर उस आवश्यक बात को, उत्तम बात को जो कभी हमसे छीनी नहीं जा सकती, उसे हम प्राप्त करने पाए, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हर एक बातें जो यहाँ पे की जाती हैं प्रभु जी, जैसे आपने स्तुति आराधना में सहायता मदद की प्रभु जी, आगे भी स्तुति आराधना करने में, आपसे प्रार्थनाएं करने में, और प्रभु जी आपके गवाहियों को देने में, और प्रभु जी आपके वचन के भाग से सीखने में प्रभु जी, मेरी और हर एक प्रियो की सहायता मदद करें। हम सबको सुनने वाले कान प्रदान करें, ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान करें प्रभु जी। हम वचन के सुनने वाले ही ना रहें, परंतु उस पर चलने वाले बने प्रभु जी। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं हर एक बातों में प्रभु जी, आप ही की सहायता मदद चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं शिखर रामू के पूरे परिवार घराने के लोगों के लिए प्रभु जी, कि जब ऐसा समय आता है कि जो हमारे कोई प्रिय जब हमारे बीच से चले जाते हैं प्रभु जी, इन समयों में प्रभु जी सब अपने जीवनों को, हम सबों को हमारे दिन गिनने की समझ प्रदान करें, ताकि हम बुद्धिमान हो जाएं प्रभु जी। और प्रभु जी, क्योंकि हम हर मनुष्य के लिए एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त किया गया है प्रभु जी, हम उसकी तैयारी में हम पाए जाएं। पौलुस के समान हम इस बात को कहने पाए कि हमने अपनी दौड़ को पूरी कर ली है, विश्वास की रखवाली की है, अच्छी कुश्ती लड़ी है। हाँ प्रभु जी, ऐसी दया अनुग्रह हम सबों के जीवन के लिए चाहते हैं, छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों के लिए भी प्रभु जी। हम सबको प्रभु जी आप सहायता और मदद करें। आज की सभा में प्रभु जी हर एक जनों को जो जुड़ चुके हैं धन्यवाद देते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनके परिवारों घरानों के लिए भी प्रभु जी, क्योंकि आप वचन कहता है यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। हम प्रभु जी ये बात हमारे परिवारों में, ये बात पूर्ण होने पाए प्रभु जी, हमारे घरानों में प्रभु जी, कि हम सब एक साथ मिलकर प्रभु जी, क्या क्योंकि क्या ये भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें प्रभु जी। ये ही आशीष प्रभु जी हम अपने जीवनों के लिए चाहते हैं। जब हम एक परिवार के रूप में प्रभु जैसे संगति में जब हम जुड़ते हैं प्रभु जी, हम सबकी सहायता मदद करें कि हम उस आपसी प्रेम में प्रभु जी, सबसे पहले आपसे प्रेम है प्रभु जी। पहला सा जो प्रेम जो आपने हमारे लिए ठहराया प्रभु जी, उसे आपसे प्रेम करने में प्रभु जी, और फिर आपस में प्रेम रखने में प्रभु जी, मेरी और हर एक प्रियो की आप सहायता मदद करें। जो प्रिय शारीरिक अस्वस्थता से होकर गुजर रहे हैं प्रभु जी, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, हम अपना चंगाई भरे हाथ को बढ़ाएं और हर एक जनों को प्रभु जी पूर्ण चंगाई प्रदान करें। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। हाँ प्रभु जी, हम आपकी ओर देखते हैं प्रभु जी, जो भी और भी विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं प्रभु जी, आपने कहा कि संसार में तो तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। हर एक परिस्थितियों में प्रभु जी, विपरीत परिस्थितियों में प्रभु जी अपनी शांति
हमें प्रदान करें प्रभु जी। और इसके लिए आपने हमें ये उपाय दिया है कि तुम किसी बात की चिंता मत करो, लेकिन तुम्हारी विनती, निवेदन, प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ आपके सामने उपस्थित किए जाएं, जिससे आपकी शांति जो हमारे समझ से परे है प्रभु जी, हमारे हृदय, हमारे विचारों को मसीह यीशु आप में सुरक्षित रखेंगे। दया करें, अनुग्रह करें। हम प्रार्थना के जीवन में प्रभु जी, प्रार्थना को बोझ के साथ एक दूसरे से के लिए करने में प्रभु जी, और प्रार्थना का जीवन प्रभु जी हम सबको प्रभु जी प्रदान करें प्रभु जी। ये एक कठिन कार्य है प्रभु जी, ऐसा कार्य जो जिस व्यक्ति के लिए प्रार्थना की जा रही है उनको भी पता नहीं चलता, लेकिन इसका प्रतिफल आपकी ओर से मिलता है। आपने कहा कि जब हम गुप्त में जो प्रार्थना करते हैं, आप प्रभु जी आप सुनकर प्रभु जी आप उत्तर देते हैं, और साथ ही साथ प्रभु जी उनको प्रतिफल भी प्रदान करते हैं प्रभु जी। आपकी दया, आपके अनुग्रह चाहते हैं कि हम प्रार्थना के जीवन में और भी बढ़ते जाएं। एक बार फिर से हर एक बातों को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते हुए, अभी पूरी सभा को आपके आत्मा के नियंत्रण में सौंपते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। से एक बार फिर से हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं संगति के अवसर के लिए, और अभी भी अवसर है स्तुति आराधना करने के लिए। आंटी जी को धन्यवाद। और भी कोई आप में से कोई प्रभु की स्तुति आराधना करना चाहते हैं गीतों के द्वारा, तो अभी अवसर है। आप सभी को जय मसीह की शालोम। आज मुझसे सवेरे से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फीवर आ रहा है, कॉमन कोल्ड है, हाथ पांव जोर जोर सब दुख रहा है। फिर भी प्रभु ने मेरे को हिम्मत दी और मैं आप लोगों के बीच में बैठी हूँ। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। बिस्तर पे पड़े रहने से, सोने से क्या मतलब है। तकलीफ में दवा गोली खा के प्रभु के साथ बैठो तो प्रभु ताकत तंदुरुस्ती देगा। टेबलेट खा के बैठी हूँ, प्रभु साथ देगा, सहारा देगा। मैं प्रभु की महिमा में एक गाना गाती हूँ। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु के लहू के कतरों से तूने मेरे लिए बहा दिया। यीशु तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया। तूने जा बदल देकर मेरे को तूने बचा लिया, तूने मुझको बचा लिया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु तेरे लहू से, यीशु मेरा जीवन संवर गया। यीशु तेरे लहू से, यीशु मेरा जीवन संवर गया। तेरे नाम से, तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। यीशु तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरी राहों में चल कर यीशु वो इनाम पाता है। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तेरे रूह से, खुदा के रूह से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तेरी हुजूरी में, कुदरत के जलाल में, यीशु तेरे हाथों में मुझे कमाल में,
छूने से, यीशु तेरे छूने से, खुदा के छूने से मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु अब मेरे जीवन का एक तू ही सहारा है। यीशु अब मेरे जीवन का एक तू ही सहारा है। मेरे जीवन की कश्ती का यीशु तू ही सहारा है। यीशु तू मिल गया, यीशु तू मिल गया, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। धन्यवाद आप सबको। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें ये यीशु नाम दिया, इसके द्वारा हमारा जीवन संवर सकता है, बदल सकता है। और एक वचन मैं आंटी जी के लिए पढ़ना चाहूँगा, भजन संहिता 107 और इसका 20वां वचन। भजन संहिता 107 और इसका 20। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। तो जैसा हमारा विश्वास है प्रभु आंटी को चंगाई प्रदान करेंगे जब वो वचन में आगे बढ़ेंगी, और हम उनसे उनके लिए भी प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि उनको चंगाई प्रदान करें। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपना नाम दिया जिसके द्वारा हमारा जीवन संवर सकता है। सिर्फ इस पृथ्वी का जीवन नहीं परंतु अनंत जीवन हम पा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने से लिखा है जो कोई उसका नाम लेगा वो उद्धार उसको मिलेगा। सो प्रभु का धन्यवाद देते हैं उनके नाम के लिए। अभी भी अवसर है, यदि आप में से कोई और प्रभु की स्तुति आराधना करना चाहते हैं तो। आप सबों को शालोम। अमन, आवाज आपको कम आ रहा था, पता नहीं क्यों। ऐसा आंटी जी? हाँ, अभी भी धीरे आ रही। ठीक है, देखती है थोड़ी देर में। एक ये है गीत है, अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज। कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज। कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज। कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा। झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा। झोंका तूफान लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखूं। अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबुवत करूं। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखूं। अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबुवत करूं। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा। झोंका तूफान का लेके आ,
नदी आत्मा की हम पर बहा। करमेल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखूं। आहाब जैसे कापा वही अग्नि को फिर से तू भेज। करमेल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखूं। आहाब जैसे कापा वही अग्नि को फिर से तू भेज। अग्नि समान उतरा अग्नि जीप के समान ठहर जा। झोंका तूफान काले के आ नदी आत्मा के हम पर बहा। सीने पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखूं। इज़राइल के हैं खुदा वही अग्नि को हम पर तू भेज। सीने पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखूं। इज़राइल के हैं खुदा वही अग्नि को हम पर तू भेज। अग्नि समान उतरा अग्नि जीप के समान ठहर जा। झोंका तूफान काले के आ नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा अग्नि जीप के समान ठहर जा। झोंका तूफान काले के आ नदी आत्मा की हम पर बहा। नदी आत्मा की हम पर बहा। नदी आत्मा की हम पर बहा। प्रभु की स्तुति हो। सच में वही अग्नि जो इस 120 लोगों पर उतरी थी उसी अग्नि को प्रभु हम पर भी ऐसी पवित्र आत्मा की उतार दे हम पर भी कि हम भी कटने का जो समय है उसके लिए तैयार होने पाए और हम नबूवत करें और प्रार्थना में अपने जीवन को अधिक से अधिक बिताएं। प्रभु हम सबकी सहायता करें। आमीन। सो अंतिम दिनों के अभिषेक। अंतिम दिनों में हम हैं। प्रभु हम सबकी सहायता करें। अभी अवसर होगा, आप में से कोई और आराधना करना चाहते हैं, स्तुति आराधना, कोई एक और कर सकते हैं। तो अभी अवसर होगा जो जी 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 सुनो दीदी। मैं भी एक गीत गा लूंगी। चले हो तुम खुदा के साथ रास्ता सकरा है। खुदा का थामे रखना हाथ रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ रास्ता सकरा है। खुदा का थामे रहना हाथ रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के साथ आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। बहु तेरे आएंगे कहेंगे हम तुम्हारे हैं। खुदा की बात तुम सुनना रास्ता सकरा है। बहु तेरे आएंगे कहेंगे हम तुम्हारे हैं। खुदा की बात तुम सुनना रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के साथ आओ थामे यीशु का हाथ।
खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा की रूह की तुम सुनना, रास्ता सकरा है। खुदा का रूह बताएगा, खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा की रूह की तुम सुनना, रास्ता सकरा है। चले चलो यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। खुदा का थामे रहना हाथ, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बहुत कम लोग हैं इस सकरे मार्ग में। प्रभु सहायता करे मैं और आप उस सकरे मार्ग में पाए जाएं, चलते रहें सावधानी से, डरते हुए और कांपते हुए अपने उद्धार के कार्य को हम पूरा करने पाएं। दीदी को धन्यवाद इस ईद के लिए और इस बुलाहट के लिए सभी को कि हम उस सकरे मार्ग में चलते हुए पाए जाएं। प्रभु सहायता करे। अभी अवसर होगा गवाहियों का कि हमारे जीवन में किसी प्रभु ने कोई अनुभव दिए, कोई आशीष, कोई वचन का प्रकाशन हम रख सकते हैं। उससे पहले हम वचन के भाग को पढ़ लेंगे जो हम प्रतिदिन पढ़ते हैं। और शायद अब हम 37वें वचन को पढ़ना होगा ना, भजन संहिता। सोनू दीदी वचन 37 पढ़ना होगा ना, भजन संहिता को बाइबल रीडिंग में। हाँ बाबा, हाँ 37 अध्याय भजन संहिता 37। आइए हम दो वचन करके पढ़ें। यहाँ पे ऐसा लिखा है, कुकर्मियों के कारण मत कोड़, कुटिल काम करने वालों के विषय डा न कर, क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वे तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजाले के समान प्रकट करेगा। शालिनी आंटी के यहाँ से पढ़ सकते हैं क्या कोई वचन, या मैं पढ़ूं? भजन संहिता 37 हम पढ़ रहे हैं, मैं 7वां वचन से आगे पढ़ रहा हूँ। आंटी असल में ना जल्दी से ऑन ऑफ नहीं कर पाती हैं। अच्छा अच्छा, बस वही दिक्कत है, माइक को ऑन करना ऑफ करना नहीं बन पाता है जल्दी से उनसे। जी कोई जी जी, दूसरा कर कोई देता है दिक्कत तो। नहीं। हाँ, जी जी जी। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वचन सुनना। जी मैं पढ़ लेता हूँ। यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण ना कोड़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कोड़, उससे बुराई ही निकलेगी। क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे
और जो यहोवा की बाट जोते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं, और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको ना पाएगा। परंतु नर्म लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। दुष्ट धर्मी के विरुद्ध बुरी युक्ति निकालता है और उस पर दांत पीसता है। परंतु प्रभु उस पर हंसेगा, क्योंकि वह देखता है कि उसका दिन आने वाला है। दुष्ट लोग तलवार खींचे और धनुष चढ़ाए हुए हैं, ताकि दीन दरिद्र को गिरा दें और सीधी चाल चलने वालों को वध करें। उनकी तलवारों से उन्हीं के हृदय छेदेंगे और उनके धनुष तोड़ डाले जाएंगे। धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है। क्योंकि दुष्टों की भुजाएं तो तोड़ी जाएंगी, परंतु यहोवा धर्मियों को संभालता है। यहोवा खरे लोगों की आयु की सुधा। विपत्ति के समय उनकी आशा न टूटेगी और न वे लज्जित होंगे, और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। दुष्ट लोग नष्ट हो जाएंगे और यहोवा के शत्रु खेत की सुथरी घास के समान नष्ट होंगे। वे धुएं के समान लुप्त हो जाएंगे। दुष्ट ऋण लेता है और भरता नहीं, परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है। क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं वे तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, परंतु जो उन्हें उससे श्रापित होते हैं वे नष्ट हो जाएंगे। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है, और उसके चलन में वह प्रसन्न रहता है। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। वह तो दिन भर अनुग्रह कर करके ऋण देता है, और उसके वंश पर आशीष फलती रहती है। बुराई को छोड़ और भलाई कर, और तू सर्वदा बना रहेगा। क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता और अपने भक्तों को न तजेगा। उनकी तो रक्षा सदा होती है, परंतु दुष्ट का वंश काट डाला जाएगा। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। धर्मी अपने मुंह से बुद्धि की बातें करता और न्याय का वचन कहता है। उसके परमेश्वर की व्यवस्था उसके हृदय में बनी रहती है, उसके पैर नहीं फिसलते। दुष्ट धर्मी की ताक में रहता है और उसे मार डालने का यत्न करता है। यहोवा उसको उसके हाथ में ना छोड़ेगा, और जब उसका विचार किया जाए तब वह उसे दोषी न ठहराएगा। यहोवा की बाट जोता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे, और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। जब दुष्ट काट डाले जाएंगे तब तू देखेगा। मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसा फैलता हुआ देखा, जैसा कोई हरा पेड़ अपने निज भूमि में फैलता है। परंतु जब कोई उधर से गया तो देखा कि वह वहां है ही नहीं, और मैंने भी उसे ढूंढा परंतु कहीं ना पाया। खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंत फल अच्छा है। परंतु अपराधी एक साथ नष्ट किए जाएंगे। दुष्टों का अंत फल सर्वनाश है। धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है। संकट के समय में वह उनका दृढ़ गढ़ है। यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है। वे उनको
दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है, इसलिए कि उन्होंने उसमें शरण ली है। परमेश्वर पिता अपने जीवित जलाली वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष और बरकत दे। आमीन आमीन आमीन। आमीन। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं उनके वचनों के लिए जिनको हम पढ़ सकते हैं। सो अभी अवसर होगा, यदि आप में से कोई गवाही रखना चाहते हैं या कोई प्रकाशन, कोई अनुभव, तो आप रख सकते हैं। जब वो आप अमन बोल रहे थे ये गलातियों 6:7 का, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता वही काटेगा। तो कल के दिन भैया रमेश भैया चले गए शेखर भैया के साथ वहाँ डोंगरगढ़। तो शाम को फोन किए कि बाइबल स्टडी ले लेना करके। तो दानियल के पाठ से मैंने बताना शुरू किया प्रभु की अगुवाई में, और सच में मैं भी खुद सीखी दानियल की विशेषता कि वो बंधुआई में आया, 70 साल की विपरीत परिस्थिति थी, और अपने 3 और उनके साथ में साथी थे, परंतु वो जवान अपने को ठान लिया था कि मैं अपवित्र नहीं होऊंगा, निर्णय ले लिया था। 1:8 में लिखा हुआ। और उसके बाद जब वो सीओ की मान में डालते हैं तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर पर विश्वास रखता था, तो उसका विश्वास परमेश्वर पर था। फिर 6 में कि वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, दिन में 3 बार प्रार्थना करता ही था। उसके बाद 9 में कि वचन पढ़ता था, वचन पढ़ करके वो जान गया था, यिर्मयाह नबी की पुस्तक पढ़ करके। मतलब ये कल जो बताई वो मेरे को अंदर याद है, तो इसलिए बता रही। तो वही चीज को देखी कि वो यंग था, जवान था, विपरीत परिस्थितियां थी, पर विश्वास रखता था, प्रार्थना में समय बिताता था, वचन भी पढ़ता था, और परमेश्वर की महिमा भी करता था। अपना क्रेडिट कभी नहीं लिया। वो कहता है कि ईश्वरों का भेद बताने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर ही प्रकट करेगा। मतलब वो कहता भी नबूकदनेस्सर तेरे अंदर ईश्वरों की आत्मा है। तो घमंड भी नहीं करता, न ही अपने आप को ऊंचा उठाता है, न शो करता है, परंतु परमेश्वर की महिमा करता है। और दानियल के शब्द का अर्थ है नाम का, परमेश्वर मेरा न्यायी है। और सच में वो अपने आप को परमेश्वर में बना के रखा था, इसलिए वो परमेश्वर उसकी सहायता करते हैं। और जब जब विपरीत परिस्थिति आई उसने एक ही काम किया, प्रार्थना किया, और गिड़गिड़ा कर लिखा घुटने टेक कर। ये बहुत अच्छी बात है। और उसको जो लोग वाच कर रहे थे कि उसमें दोष लगाए, बोलते भी हैं 4 अध्याय में कि हम उस पर कोई दोष नहीं लगा सकते, ना उसकी व्यवस्था की बातों पे किसी कुछ कर सकते हैं, कि वो विश्वास योग्य नहीं है, वो सब कुछ है, उसको क्या किस बात के लिए लगाए। बहुत सारी बात है, बहुत लंबा है। तो ये सब बात को मैं जब सीख रही थी, सच में मेरे को बड़ा ये लगा, अच्छा लगा कि दानियल जैसा व्यक्ति विपरीत परिस्थिति में 70 साल तक वो बंधुआई में था, लेकिन परमेश्वर को उसने नहीं छोड़ा। होने दो, जो होता है होने दो। और परमेश्वर के वचन से उसने जान लिया, यिर्मयाह नबी से पढ़ करके, कि 70 साल के बाद छुटकारा मिलने वाला है। और इसीलिए दानियल और प्रकाशित वाक्य, वहां पर दानियल को एंटी क्राइस्ट और प्रभु के आगमन सारी बातों को बताया, वो है अलग है। तो इस रीति से दानियल को बताते बताते वो वचन का कुछ भाग ऐसा हुआ कि धोखा न खाओ, इसमें आ गया। तो प्रभु मेरे को भी सिखाने लग गए, और मेरे को पता नहीं था कि वचन ऐसा लिखा हुआ है। मलाकी 3 उसका 6 से, अमन पढ़िएगा तो। मलाकी 3 उसका 6 से, कोई भी पढ़ देंगे। जी जी। 6वां वचन, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा
सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो, हम किस बात में फिरें? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में। हाँ बस, तो इसी बात को मतलब ये बात की धोखा ना खाओ। और पिछले दिनों में बताई भी थी मैं कि हम लोग धोखा ना खाने के लिए हम लोग खुद के जीवन में बहुत सारे वचन को प्रभु दिखाए थे, और मैं शेयर करी थी कि क्या क्या बातों से धोखा हो सकता है अपने जीवन में, उससे बचे रहना, धोखा नहीं खाना है। लेकिन प्रभु एक दिन बोले कि क्या तुम लोग मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो? तब मेरे को लगा कि वाकई में सही में है कि हम धोखा तो नहीं दे रहे हैं प्रभु को। और ये वचन मुझको पता ही नहीं था, लेकिन प्रभु की आत्मा ने दिखाया कि मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है। देखो, तुम मुझको धोखा देते हो, तो हमारा देना, चाहे समय हो, चाहे पैसे हो, चाहे हमारी फसल हो, कुछ भी जो उसको देते हैं, उठाने की भेंट भी, तो इस बात में भी हम उसको लूट तो नहीं रहे। और बहुत सारे लोग जो बोलते हैं ना, दशमांश पुरानी व्यवस्था की बात है, व्यवस्था की बातें हैं, नए नियम में नहीं है। लेकिन मुझको प्रभु ने अपने वचन से बताया कि इब्राहिम तो व्यवस्था के पहले का मनुष्य था, याकूब व्यवस्था के पहले का था। उन्होंने कैसे दशमांश देने की उसको जाने, देने का दशमांश देना है करके, है ना। इब्राहिम भी देता है, याकूब भी देता है अपने समय में। उसके बाद कई सालों के बाद मूसा आते हैं। तो ये लोग तो परमेश्वर को देते हैं, और हम लोग एक बहाना बना करके रख लेते हैं कि ना, हम पूरा भी नहीं देते हैं। ठीक है, नए नियम के अनुसार यदि देखें तो पूरा देने के लिए अपना जीवन मैंने प्रभु का है, तो पूरी रीति से हम उसको दे दें, सब कुछ दे दें, वो भी नहीं है। परंतु अपने को एस्केप करने का मतलब बचाने का एक तो अच्छा ये पालिए कि तो पुरानी व्यवस्था की बात है, दशमांश है, ये सब तो ये। लेकिन मैं इस बात को कभी नहीं मानती, क्योंकि जितना हम प्रभु को देते हैं, जिस नाप से तुम नापते उसी नाप से मेरे लिए भी नापा जाएगा। परमेश्वर ही दे रहे हैं और उसी को हम वापस लौटा देते हैं एक प्रकार से। और लिखा हुआ है कि वो किसी का उधार लेता नहीं है, वो किसी का उधार नहीं लेता है, बल्कि उल्टा हम लोग उधार देते हैं तो वो वापस और ज्यादा देके कर देते हैं। तो इसीलिए कह रहे कि धोखा देता है, मनुष्य धोखा देता है। और फिर जब मैं अय्यूब पढ़ रही हूँ तो उसमें मेरे को 2 जगह मिला। अय्यूब 13, उसका 9, क्या यह भला होगा, 13 का 9, क्या यह भला होगा कि वह तुमको जांचे? क्या जैसा कोई मनुष्य को धोखा दे, वैसा तुम क्या उसको भी धोखा दोगे? तो ये मनुष्य कर रहा है, उसको पता ही नहीं है कि मैं किन किन बातों में उसको धोखा दे रहा हूँ। और 15 का 31, वह अपने को धोखा देकर व्यर्थ बातों का भरोसा न करे, क्योंकि उसका बदला धोखा ही होगा। तो इस प्रकार से प्रभु अपने वचन से बताया। और फिर व्यवस्था विवरण 32, उसका मैं एक्चुअली में 6 को पढ़ना चाह रही थी फिर से, लेकिन पढ़ते पढ़ते मेरे को फिर और एक अद्भुत बात फिर मिली वहीं पर। 32 का जो 6 में पढ़ने वाली थी कि हे मूढ़ और निर्बुद्धि लोगों, क्या तुम यहोवा को यह बदला देते हो? क्या वह तेरा पिता नहीं जिसने तुमको मोल लिया है? उसने तुमको बनाया और स्थिर भी किया है। और उसके बाद बहुत सारी बातें हैं कि क्या क्या उसने नहीं किया, और हर पद में उसके भलाइयां लिखी हुई है, सब बातों में। और आखिरी 20 को मैं पढ़ना चाह रही हूँ। तब उसने कहा, मैं उनसे अपना मुख छिपा लूंगा और देखूंगा कि उनका अंत कैसा हुआ, क्योंकि इस जाति के लोग बहुत टेढ़े हैं और धोखा देने वाले पुत्र हैं। वो उनके लिए इतना सब कुछ किया परमेश्वर ने। वो पूरी बातें लिखी हुई हैं, लंबा हो जाएगा। 7 से लेकर के पूरा जो आ रहा है 19 तक लिखा। लेकिन उसके बाद भी उन लोग रिस दिला रहे थे परमेश्वर को, बलवा कर तिरस्कार करते। तो समझ, बहुत सारी बातें, गिनती 14 में तो बहुत सारी बातें। तो इस बात को प्रभु, मेरे को नहीं मालूम था यहाँ पे ये बात लिखी हुई है। और जैसे मैं पढ़ते जा रही थी, परमेश्वर की आत्मा मेरे को बता रही थी, देख यहाँ भी है। मैं बोली, बाप रे, ये तो धोखा देने वाले पुत्र, मतलब ये धोखा देने वाले, मैं एक बेटी बन जाऊंगी कि यदि इस तरह से उसने जो उपकार किया मेरे ऊपर,
उसका बदला मैं इस रीति से दूंगी क्या? क्या वो मेरा पिता नहीं है जिसने मुझको खरीदा है अपने पवित्र लहू से, यीशु मसीह के? तो इस जाति के लोग बहुत टेढ़े हैं, वो धोखा देने वाले पुत्र हैं। मैं उनसे मुख छिपा लूंगा। और जैसे यहूदा के जीवन के द्वारा हम लोग जानते हैं, है ना, यूहन्ना 5 में भी जब पढ़ेंगे ना, तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो बिल्कुल वो लगेगा कि उसमें भी जो था वो व्यक्ति 38 साल वाला, तो वो नहीं जान रहा था। वो हम लोग पढ़ते हैं तब जानते हैं कि वो यीशु मसीह थे, है ना। उसमें लिखा हुआ है कि यूहन्ना 5, उसका थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहती हूँ मैं। जो वहां भेड़ फाटक के पास ना 5 ओसारे थे, और उसमें सूखे अंग वाले आते थे, बीमार, अंधे, लंगड़े सब रहते थे, पानी की हिलने की आशा में पड़े रहते थे। तो वो 38 साल से जो पड़ा हुआ लिखा था, तो हम लोग पढ़ते हैं तब जानते हैं कि यीशु ने से पड़ा हुआ देखकर और जानकर, यीशु मसीह जानते थे, देखे भी थे कि बहुत दिन से पड़ा हुआ है इस दशा में, लेकिन वो व्यक्ति को ये नहीं पता था कि यह यीशु मसीह है। और हम लोग जब पढ़ते रहते हैं तब 8 में भी लिखा यीशु ने उससे कहा। तो ये बात मेरे को पता है कि वो यीशु मसीह थे। और ये सब बातें होती रहती हैं, बहुत सारी बातें हैं इसको। और उसके बाद वो 14 में यीशु को मंदिर में मिला, उसके बाद जब वो कहता कि फिर से पाप मत करना, तब वो मनुष्य जाकर के यहूदियों से बोल देता है कि मुझको जो चंगा किया वो यीशु है। अब वो पहचान उसकी होती है। इतनी देर से कौन आया था, कौन किया था, मेरे को क्या, मेरे को नहीं पता, ऐसा बोल देता है। लेकिन उसके बाद वो जा और लेकिन इसी व्यक्ति ने जो 38 साल से बीमार चंगा हो गया, ये जाकर यहूदियों को बता दिए, ये धोखा दे दिया प्रभु यीशु मसीह को। लिखा है 16 में, इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वह ऐसे ऐसे काम शब्द के दिन कर चाहता, तो वो रहता यीशु मसीह के साथ साथ, चलता और बोलता कि इसने मेरे को चंगा किया। तुम लोग तो 38 साल से मैं पढ़ा था, कोई मेरा हेल्प नहीं करता था, लेकिन ये प्रभु यीशु मसीह जो आए, ये मैं तो मालूम नहीं था, पर आज मैं पहचान लिया। इतने तुम लोग पूछते रहे, परंतु मैं नहीं जाना था, भीड़ था इसलिए मैं नहीं देख पाया कौन था, मेरे को चंगा करके चला गया, है ना। वो 11 में लिखा है, जो चंगा हुआ था 10 में, तो उसने ऐसा बोल दिया और मैं ऐसा कर लिया। उसने उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसने मुझे कहा अपनी खाट उठाकर चल। कौन है पूछते रहे। ये लोग इतने इन लोगों को खुशी नहीं हुई कि चल भाई, तू 38 साल से पड़ा था, तू इतना किया कैसे तेरे को, तू आज वो भी शब्द का दिन है। वो लोग वो चीज को उसको डांट रहे थे कि शब्द के दिन तू ये काम कर रहा है, तेरे को नहीं करना चाहिए था ये बात। ये नहीं देख रहे हैं कि 38 साल से बीमार व्यक्ति चंगा हो गया, खुशी के मारे चिल्ला रहा है, चल फिर रहा है। तो वो कौन है? अब उसको उसका बात ना सुन करके खोज रहे कौन है, कौन है, कौन है। और यीशु मसीह लास्ट में मंदिर में मिलते हैं, और जब कहते हैं कि फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ। तब लिखा है उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वो यीशु है। अब उस कारण से यहूदी यीशु को सताने लग गए। तो एक प्रकार से ये व्यक्ति जो इतने साल से बीमार था, वो यीशु मसीह को इनके हवाले कर देता है, यहूदियों को बता करके। और इसलिए यीशु मसीह को सताने लग जाते हैं कि ये शब्द की नहीं, ये काम कर रहे हैं। इनको कोई खुशी नहीं होती है कि ये इतना अच्छा 38 साल से बीमार आदमी अच्छा हो गया करके, और उसके पीछे पड़ जाते हैं यीशु मसीह। बहुत सारी जगह में लिखा है, मारने के लिए, उसको परखने के लिए, दोष लगाने के लिए, पत्थरवाह करने के लिए बार बार प्रभु यीशु मसीह निकल जाते थे, क्योंकि इनका समय नहीं आया था। ऐसे यहूदा भी बहुत वो लगता है, अद्भुत लगता है कि प्रभु के साथ रहकर वो धोखा दे करके उसको पकड़वा दिया, है ना। तो वैसे लिखा है ना नीति वचन में, सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं। तो वाकई में कहीं ऐसा तो नहीं, सच्चाई जो प्रभु यीशु मसीह को हम ले लिए हैं अपने जीवन में, और उसको किसी न किसी रीति से पकड़वा देते हैं, हम उसका वो कर देते हैं, इनकार कर देते हैं, अनादर कर देते हैं। और हमारे मुंह से उसकी उसके लिए को बात नहीं निकलती है कि यीशु मसीह ही इतने अच्छे हैं करके, उसकी बड़ाई नहीं निकलती, उसकी महिमा नहीं निकलती, और हम धोखा दे देते हैं। तो प्रभु को कैसा लगता होगा कि जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, वो मेरे को आज धोखा दे रहा है ना। चाहे मनुष्य भी क्यों ना हो, यदि किसी को धोखा मिलता ना, तो कितना अधिक
दुखी हो जाता है कि अरे देखो मैंने इस पर विश्वास किया, ये धोखा दिया। ऐसा प्रभु मेरे पर विश्वास कर रहे हैं कि मैंने इसके लिए अपनी जान दी है और ये मेरे लिए क्या दे रही है अपने जीवन से। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि हमको तो धोखा नहीं खाना है। बहुत सारे वचन है जिससे हम लोग को चिता दिया गया है कि धोखा मत खाना, देखो अंतिम समय है करके। लेकिन क्या मैं प्रभु को तो धोखा नहीं दे रही हूँ? समय में, पैसों में, दान में, है ना, चीजों से, है ना। इसमें नीति वचन 3 में लिखा है फसल की पहली उपज दे देकर प्रतिष्ठा करना। मतलब उस समय के अनुसार तो था, लेकिन अभी भी हम अपने जीवन से प्रभु को जो दे सकते हैं, जो दे सकते हैं, क्योंकि सब तो उसका है, कुछ भी तो हम नहीं कर सकते अपने हाथ से, तो कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है, सब उसकी ओर से मिलता है। तो उसी को देने के लिए हमको कंजूसी क्यों होती है? हमारे अंदर विश्वास क्यों नहीं रहता है? और वाकई में ये जो बात लिखी है ना 110% कि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहेगा, रोटी से नहीं। और ये होता ही है। नहीं लगेगी भूख यदि वचन को ना वाकई में जैसे खाते हैं, जीवन के लिए, आत्मा को बलवंत करने के लिए, शरीर भी परमेश्वर बलवंत कर देते हैं। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इन वचनों के लिए। वाकई में ये वचन ना इतना सामर्थ्य है, इतना सामर्थ्य है कि जीवन को बदलता तो है, जीवन में भरपूरी लाता है और एक स्ट्रांग, एक स्ट्रेंथ देता है, बल देता है, ताकत दे देता है जीने के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी महिमा करती हूँ। सच में ये इन वचनों के लिए हम परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं कि ज्योति आंटी के द्वारा इन वचनों को हम तक पहुंचाया। कि क्या हम धोखा देने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं। मैं नहीं कह सकता कि हम परमेश्वर को धोखा दे सकते हैं, लेकिन प्रयास भी करना कि यहाँ पे लिखा है देते हो, वचन में ऐसा लिखा है कि तुम धोखा देते हो। हम हमारी स्थिति वैसी ना हो। और मुझे नहीं लगता है कोई वो जगह लिखा है धोखा ना खाओ। तो ये उस वही स्थिति है कि हम सोच तो रहे हैं कि हम धोखा दे रहे हैं, लेकिन हम धोखा खा रहे हैं। अंत में जब प्रभु के सामने जब हम उपस्थित होंगे तो प्रभु हर एक बातों में मेरी और हम सबों की सहायता करे कि हमारे जीवन से कभी भी हम प्रभु को धोखा देने का भी प्रयास ना करें, धोखा ना दें। और आवाज अभी भी धीमा ही चाह रहा है। मैं बंद करके स्टार्ट करी फिर भी वैसी हो रहा है, पता नहीं क्यों। मेरी आवाज़ बाकी लोगों के लिए ठीक है क्या? जी भैया ठीक आ रही है। हाँ बाबू, ठीक तो ठीक। आ रही है। जी 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 मैं ना बंद करके भी चालू करी फिर वैसी। ठीक है, कोई बात हाँ, जी। तो प्रभु सहायता करे कि मेरे यहाँ जी जी, ना हम धोखा दें ना धोखा खाएं, और ख़ास तौर पे मनुष्यों को भी नहीं और परमेश्वर को धोखा देने की सोचे भी ना। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता ने सिखाया, चिताया। मैं परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देता हूँ। जी इंदिरा आंटी जी, आपको अवसर है, आपका माइक ऑन है यदि कुछ कहना चाहते हैं। कुछ वचनों को मैं पढ़ना मांगती हूँ। भजन संहिता 3 उसका 5वां अध्याय। मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। आगे 4 कार्ड भी। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि ये यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चित निश्चित रहने देता है। रात्रि के पहर में सुबह हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु रात भर मीठी नींद दी, सुबह का प्रकाश दिखाया, दिन भर हमको संभालना प्रभु। शाम के पहर में फिर हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु सुबह हमको संभाला प्रभु, दिन भर संभाला, अब शाम को भी संभालना प्रभु, हमारी सहायता मदद करना। इसी प्रकार से रात्रि के पहर में भी हम ऐसी प्रार्थना करें कि प्रभु हमको दिन भर संभाला। और अब आगे नीति वचन
नीति वचन 3। नीति वचन 3 के 24 में भी, जब तू लेटेगा तब तू भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तो सुख की नींद आएगी। प्रभु के हाथों में सौंपते हम रात्रि के पहर को, तो प्रभु हमको मीठी नींद देता है। लोगों को नींद नहीं आती, वो नींद की गोली खाते हैं और सोते हैं, तो भी गोली असर नहीं करती उनको, मगर हमारा प्रभु हमको सुख की नींद देता है। आगे मत्ती 6 में, मत्ती 6 में 6 का 34 पढ़ रही हूँ मैं। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए हमारा दुख बहुत है। हम अपनी तमाम चिंताओं को प्रभु के ऊपर रखेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि आज क्या होएगा, प्रभु सब संभालेगा। तो मत्ती 11 का 28 में भी हम पढ़ते हैं, सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। धन्यवाद देती हूँ पिता को इन वचनों के लिए। प्रभु हमें संभाले। परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में इन वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। और भी अवसर है, यदि आप में से कोई गवाही रखना चाहते हैं, कोई अनुभव, कोई वचन का प्रकाशन, तो अभी अवसर है। नहीं तो आशीष भी हमारे मध्य में है, उसके बाद भी अब अवसर होगा। यदि आप में से कोई और कोई गवाही देना चाहते हैं, हर एक जनों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ संगति के समय में। सो अभी समय है, हम गवाहियों को रख सकते हैं, गवाहियों का समय है। सो आप इस समय को ले सकते हैं। आज संडे का दिन था, तो हो सकता है कि अपने स्थानीय कलीसियाओं में आप गए हुए होंगे। सो यदि वहाँ से भी यदि कुछ सीखे हैं तो भी रख सकते हैं। जी सोनू दीदी, आपका अवसर है, आपका माइक ऑन है। सो यदि नहीं तो फिर मैं आशीष भैया से निवेदन करूंगा, यदि कोई वचन के भाग में आप हमारी अगुवाई करना चाहते हैं तो आशीष भैया का अवसर है, या सुनीता दीदी जो हैं। भैया आशीष भैया हैं क्या? आप सबों को शालोम, जय मसीह की। शालोम भैया। शालोम, जय मसीह की। हम लोग कल जिन बातों को देख रहे थे उसमें और कुछ बातों को आज सीखेंगे परमेश्वर के वचन से। और आइए हम लोग आगे बढ़ने से पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिताजी आपकी एक बड़ी दया अनुग्रह के लिए कि आपने हमें फिर से अवसर दिया कि हम आपके वचनों को सीखने के लिए तैयार हैं पिता परमेश्वर। और आपसे हम विनती करते प्रभु कि आप ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण करें, ताकि हम प्रभु आपके वचनों को सीख करके उसके अनुसार चल सके और आपकी महिमा करने वाले सके पिता
परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। तो हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन कि परमेश्वर जो है वो क्या करता है, मनुष्यों से प्रेम करता है ना। उन्होंने क्या किया, सृष्टि की रचना की। अगर हम लोग उत्पत्ति उसके पहले अध्याय और पहले वचन को पढ़े तो वहां पर हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार से शुरुआत की थी सृष्टि की रचना के लिए। और मेरे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय, उसका 15 से 17 तक पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं ना तो परमेश्वर पिता ने मनुष्यों को स्वतंत्रता दी हुई है ना। उसको बता दिया है कि क्या करना है ना। जब आदम को उन्होंने वदन की वाटिका में रखा तो उनको क्या किया, सब बताया कि क्या क्या करना है और स्वतंत्रता दी है, क्योंकि ये परमेश्वर का जो प्रेम है मनुष्यों के प्रति वो इस बात को प्रकट करता है। आगे हम लोग देखेंगे इब्रानियों उसका 5वां अध्याय 8 और 9 वचन। इब्रानियों की पत्री 5वां अध्याय 8 और 9। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। तो यहाँ पर हम लोग भी क्या सीखते हैं कि पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी है ना। जैसे प्रभु यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर पिता के पुत्र थे और पुत्र होने के कारण उन्होंने क्या किया, दुख उठा उठा करके आज्ञा मानी पढ़कर। वहां पर देखिए परिस्थितियां कठिन थी जब वो वचन का प्रचार करते थे और उस समय में लोग उनके पीछे लगे रहते थे ना, किस प्रकार से बातों में उसे क्या करे, फंसाए। परंतु यहाँ पर जब हम लोग आगे पढ़ते तो लिखा है और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया है ना। जो उनकी आज्ञा को मानता है उनके लिए वो क्या हुआ, उद्धार का कारण हो गया। तो यहाँ पर हम लोग इस बात को देखते हैं कि पाप में गिरे हुए हम जो मनुष्य है, मैं और आप, उनके लिए वो क्या हो गया, प्रभु यीशु मसीह एक उद्धार का कारण हो गया है ना। ये एक परमेश्वर का प्रेम है मनुष्यों के प्रति। और देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 26 से पढ़ेंगे। मत्ती 6 उसका 26। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तो यहाँ पर पढ़िए, आगे पढ़िए। और 33 तक। तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसलों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते ना काटते हैं। तो अभी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं वचन को, तो
परमेश्वर का जो सामर्थ्य है ना, वो क्या करता है, मनुष्यों को भी सामर्थ्य देता है। जैसा प्रभु सामर्थ्य है, वो हमें भी सामर्थ्य देता है। और क्या बोलता है कि सबसे पहले क्या करो, बोलता है इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। जिन वचनों को हमने पढ़ा, उनको हमें ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए पहले से ही प्रबंध करके रखा है। लेकिन वो मिलेगा कब? वो तब मिलेगा जब हम उसके राज्य और धर्म की खोज करेंगे। तब ये जो सारी बातें वो हमारे जीवन में हो जाएगी। बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। आकाश के पक्षियों को देखो, है ना। आकाश के पक्षियों को जब हम देखते हैं तो वो क्या करते हैं, किसी चीज का संग्रह करते हैं क्या? भोजन वस्तु, है ना। चाहे वो बारिश हो या कोई से भी मौसम हो, सिर्फ वो क्या करते हैं, अपने रहने के लिए स्थान बनाते हैं, घोंसले वो बनाते हैं, है ना। हम इस बात को देखते हैं। परंतु परमेश्वर ही उनको क्या करता है, खिलाता है। प्रतिदिन का भोजन वो देता है, सब कुछ करता है। तो मनुष्यों को जो स्वतंत्रता प्रभु ने दी है ना, परमेश्वर पिता ने दी है, तो हमको क्या करना चाहिए, उसको गलत उपयोग नहीं करना चाहिए, है ना। जो हमें स्वतंत्रता दी हुई है प्रभु ने, उसके हमको गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। हमको सही रास्ते पर चलने के लिए वो स्वतंत्रता मिली हुई है। क्योंकि हम जब वचनों को सीखते हैं और पढ़ते हैं, तो इस बात को हम देखते हैं कि हम क्या है, पापी थे, है ना, पाप में फंसे हुए। क्योंकि हमारी जो परिस्थिति थी, हम तो इस लायक भी नहीं थे, परंतु परमेश्वर की बड़ी दया और अनुग्रह के कारण, है ना, हमें जीवन मिला है। और ये वरदान के रूप में हमें मिला हुआ है। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं कि हमें ये जो जीवन मिला है, तो क्या हम उसको ऐसे ही गंवा दें? ना, ये एक गंभीर विषय है कि हम उसको ऐसे ना गवाएं। परंतु जो स्वतंत्रता प्रभु ने दी है कि हमको चुनाव करना है कि हमको कैसे चलना है, ठीक है। तो इस बात को हम लोग ध्यान में रखें, और वचन को जब हम सीख रहे हैं तो हमको गंभीरता से लेना जरूरी है। आगे और देखेंगे हम लोग परमेश्वर के वचन से। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय, 1 और 2 वचन। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें। आगे भी पढ़ोगे? ठीक है। यहाँ पर जब हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो अनंत काल तक संतान का अधिकार हमको प्रभु देता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम रखता है ना। इसलिए क्या बोलता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से, है ना, एक नया घर मिलेगा। कौन सा घर? स्वर्ग, ठीक है। और उसके बाद लिखा है, ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं है ना। स्वर्ग में वो घर मिलेगा, परंतु वो ऐसा जगह है जो हाथ से बनाया हुआ नहीं है ना। क्योंकि अगर हम लोग देखिए, इस संसार में रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अपने अपने लिए अपनी इच्छा के अनुसार घर बनाते हैं ना। बहुत सारी सुख सुविधाओं का हम उसमें समावेश करके रखते हैं कि हमको तकलीफ ना हो, है ना। एक एक चीजों का हम क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं, ठीक है। और उसमें बहुत सारी बातें हैं। एक घर बनाने में काफी परेशानियां भी आती है, और परिस्थितियां भी अलग होती है। कोई छोटा घर बनाता है, कोई बड़ा बनाता है, सबको अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से वो करते हैं। परंतु ये जो घर है वो थोड़े समय के लिए है, और ये जो वचन में जो लिखा हुआ है घर के विषय में, वो हमेशा हमेशा के लिए है ना। तो वहां पर जब हम लोग देखते हैं कि हमेशा के लिए जो घर हमारे लिए है, तो हर कोई ये चाहेगा कि वो घर हमें मिले और हम वहां पर रहें। क्योंकि वो ऐसा घर है जो हाथ से बना हुआ नहीं है, वो परमेश्वर का घर है, स्वर्गीय स्थान है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। लूका उसका 10वां अध्याय, 27 वचन। उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख,
और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अब यहाँ पर देखिए प्रेम के विषय में बताता है कि कैसे हमको प्रेम रखना है ना, कैसे हमको प्रेम रखना है। इस बात के परमेश्वर का वचन जो है वो प्रकट करता है। वो बोलता है, उसने उत्तर दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, है ना, मतलब उनको पूरे मन से उसमें प्रेम करना है, उसमें किसी भी प्रकार की डावाडोल स्थिति नहीं होनी चाहिए, पूरे मन के साथ में। और फिर वचन बोलता है अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। मतलब अपने आप से तो प्रेम रखना ही है, साथ में हमको क्या करना है, परमेश्वर से भी प्रेम रखना है। और उसका प्रेम कैसे प्रकट होगा कि हम प्रभु के लोग हैं, वो अपने पड़ोसी से भी प्रेम करने के लिए कहता है। अगर हम उनसे प्रेम रखेंगे तो परमेश्वर वचन बताता है कि हम किससे प्रेम रख रहे हैं, परमेश्वर से। क्योंकि परमेश्वर को हमने देखा नहीं है, है ना, सिर्फ परमेश्वर के वचन को पढ़ करके हम जानते हैं, सीख करके कि परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह थे इस दुनिया में, है ना। लेकिन यहाँ पर थे का मतलब वो अभी यहाँ पर नहीं है, वो वापस फिर से आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस बात को सीखते हैं कि जब हमने जिसे देखा है उससे हमको प्रेम रखना चाहिए। इस बात को वचन हमें सिखाता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। सबोपदेशक किताब उसका 12 अध्याय और उसका 13 वचन। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। तो यहाँ पर देखिए अभी क्या बोलता है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात मतलब अंतिम बात जो है वो क्या बोला गया है, परमेश्वर का भय मान। हमको क्या करना चाहिए, परमेश्वर का भय मानना चाहिए। और यहाँ पर लास्ट बोलता है कि उसकी आज्ञाओं का पालन कर, है ना। क्योंकि परमेश्वर जैसे जैसे बोलता है कि जिन कामों को करना है, जिन्हें नहीं करना है, हमको उस बात को करना चाहिए। जिन्हें नहीं करना है उसे नहीं करना है, और जिसे करना है हम उसको करें, ठीक है। तो वो क्या करने के लिए बोलता है, एक ही काम था, वो था ये कि हम उसके इकलौते पुत्र पर क्या करें, विश्वास करें, ठीक है। वो सबसे बड़ा काम जो है वही है कि हमको क्या करना है, इकलौते पुत्र पर विश्वास करना है, मतलब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। तो यहाँ पर इस बात को सिखाता है वचन कि हमको क्या करना चाहिए, उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए ना, उसके आज्ञा के अनुसार हमको चलना चाहिए। और ये कारण उसका क्या दिया हुआ है इसमें, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है ना। हमारा कर्तव्य क्या है कि हम प्रभु की आज्ञाओं को माने और उसकी इच्छा के अनुसार चले। और तब यहाँ पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का चाहे भली हो या बुरी न्याय करेगा। तो हम इस पृथ्वी पर जीवन को जीते हैं तो हमको बड़ी सावधानी से जीवन को जीना पड़ेगा ना, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं और शुरू से हम वचन को जब सीखते आ रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, हर एक बात का लेखा देना पड़ेगा, है ना। बीते समयों में हमने पढ़ा था वचन से कि पुत्र पिता का लेखा नहीं देगा और पिता पुत्र का लेखा नहीं देगा, सब अपने अपने ही अधर्म का भार उठाने वाले। तो हम इस बात को ध्यान रखें कि हमें परमेश्वर के सामने खड़े होना है, तो हम क्या करें, इस तरह से चले कि हम हमारा जो लेखा जोखा हो सही तरह से होने पाए ना, मतलब हम सही रास्ते पर चले और प्रभु में बने रहें। आगे हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे और कुछ बातों को। मत्ती उसका 5वां अध्याय और उसका 6वां वचन। 5 का 6 पढ़िए। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। क्या बोल रहा है यहाँ पर, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे प्यासे। 5 उसका 6 है ना, लिखा है धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हाँ 5 का 6 सही है।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलता है वचन हमको, धन्य है वे जो नम्र है। तो हमको क्या बनना पड़ेगा, नम्र बनेंगे तभी हम लोग धन्य होंगे। और यहाँ पर तब होंगे, क्या होंगे, पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। तो हमारी भूख और प्यास कैसी होनी चाहिए, धार्मिकता की ना। यहाँ पर धर्म लिखा हुआ है, परंतु धार्मिकता के भूखे और प्यासे, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। और जब हम आगे पढ़ते हैं तो लिखा है, धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। तो इन वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो हमको क्या करना चाहिए, वैसा ही हमारा जीवन होना चाहिए, ताकि हमें ये जो आशीष है प्रभु की ओर से मिले। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे और प्रेरितों का उसका 5वां अध्याय और 29 वचन देखिए। पांच का 29 पढ़िए। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। और यहाँ पर पतरस क्या बोलता है, जो प्रेरित लोग थे उनको उत्तर दे रहा है जब बातचीत उनकी हो रही थी। तो क्या बोलता है, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर किसकी आज्ञा है, परमेश्वर की आज्ञा, जिसको हमको क्या करना चाहिए, मानना चाहिए, है ना, उसको मानना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। यही कर्तव्य कर्म है। जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, आज्ञा जो देता है, उन्हीं को हमको करना चाहिए। तभी हम क्या होंगे, बुरी चीजों से, बुरी अभिलाषाओं से, ना सांसारिक जो ये अभिलाषाएं हैं, आंखों की अभिलाषाएं हैं, शरीर की अभिलाषाएं, इन सबों से हम क्या होंगे, बचे रहेंगे। और लिखा है, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटकाकर मार डाला था। तो यहाँ पर पतरस इस बात को बता रहा है उनको कि हमारे बाप दादाओं ने क्या किया था, है ना। तो जो वो उन्होंने किया वो हमें नहीं करना है ना। वहां पर देखिए, मतलब वो तो उन लोगों ने क्या किया, प्रभु यीशु को मार डाला था। परंतु अगर हम देखें तो हमारे जो बाप दादा या पुरखा जो थे आरंभ में, है ना, तो उन लोगों ने क्या क्या किया, क्योंकि हम क्या है, बहुत ही आगे की पीढ़ी में है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो इसके पीछे अगर जाए तो उन्होंने क्या किया था। अगर आप इस्राएलियों को देखें, उनके जीवन को देखें, तो उन्होंने क्या किया, जब उन्हें भोजन नहीं मिला चिड़चिड़ाने लगे, पानी नहीं मिला चिड़चिड़ाने लगे, परमेश्वर के विरुद्ध काम करने लगे ना। उसके बाद में क्या हुआ, उनको मांस खाना था, उसके लिए उन्होंने परमेश्वर से किया, शिकायत करने लगे कि हमको मांस खाने नहीं मिल रहा है, इससे अच्छा हम क्या थे, मिस्र देश में सही थे, हमको सब कुछ वहां मिल रहा था। मतलब उनको जो कुछ भी प्रभु दे रहा था उसका उन्होंने क्या किया, कदर नहीं किया। लेकिन यहाँ पर इन बातों को वचन हमें सिखाता है कि उनके समान नहीं करना है। अगर आप और पढ़ते जाए इतिहास तो उसमें तो जो लोग थे उस समय के, जो प्रभु के पीछे चलते थे, परमेश्वर के पीछे चलते थे, प्रभु उन्हें आशीषित करता था। लेकिन अगर आप देखें, अगर पिता ने अच्छा काम किया तो पुत्र ने गलत किया, पुत्र ने अच्छा किया तो पिता ने गलत किया, है ना। ये इतिहास हमको बताता है। और जिसके कारण से क्या हुए, वो नाश होते जाते थे। तो इस तरह से हमको क्या करना है, नहीं करना है। हमको क्या करना है, कर्तव्य का पालन करना है, आज्ञा को मानना है और प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना। यही परमेश्वर का क्या है, वो मनुष्य के प्रति प्रेम है जो उसको प्रकट करता है। और एक वचन देखेंगे, रोमियो उसका 6वां अध्याय उसका 16 से पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे।
और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। अब यहाँ पर क्या बोलता है, क्या तुम नहीं जानते, है ना। और क्या बोल रहा है वचन कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दास की नाई सौंप देते हो। मतलब हम क्या करते हैं, गलत काम करने के लिए अपने आप को सौंप देते हैं, है ना। गलतियां करते है ना, गलती हम लोग करते हैं, अपने आप को सौंप देते हैं, मतलब सरेंडर कर देते हैं अपने आप को, हमको ये चीज नहीं करना है। और क्या करना है, यहाँ पर लिखा है, और जिसकी आज्ञा मानते हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है ना। उसका अंत क्या है, मृत्यु। हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते इसलिए है कि उसका अंत जो है मृत्यु है, क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन को पढ़ा, है ना। पढ़ने के कारण हमको ये बातें मालूम हुई कि अगर हम पाप करते हैं तो उसका सजा भी है, मृत्यु भी है। अगर आप इसी के जो 23 वचन है उसको पढ़े तो लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, पाप करना चाहिए या उससे दूर रहना चाहिए, ये आज हमें निर्णय लेने की जरूरत है। और आगे हम लोग जब पढ़े तो लिखा है, चाहे आज्ञा मानने के जिसका अंत धार्मिकता है। अगर हम आज्ञा मानेंगे तो उसका अंत क्या है, धार्मिकता है। तो आज हमें ये निर्णय लेना है कि हम किस ओर हैं, पाप के दासत्व में फंसे हुए हैं जिसका अंत मृत्यु है, या फिर उस आज्ञा मानने के द्वारा जिसका अंत धार्मिकता है ना। परमेश्वर का जो प्रेम है वो इस बात को प्रकट करता है कि हमारे हाथ में दिया हुआ है, मतलब हम स्वतंत्रता दी गई है कि हम किसको चुने। तो मुझे और आपको आज क्या चुनना है, हम इस बात का निर्णय ले। ठीक है, आगे हम लोग देखें 17 तो लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम पाप के दास थे तो भी मन से उस उपदेश को मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे। तो यहाँ पर धन्यवाद के विषय में भी बोलता है, और आगे लिखा है, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। तो हम छुड़ाए कैसे गए, इस बात को हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम छुड़ाए गए। इसलिए वचन हमको क्या बताता है कि तुम मसीह में स्वतंत्र किए गए हो, है ना। पाप के दासत्व में थे हम जब, तो हम स्वतंत्र कैसे हुए, मसीह में स्वतंत्र हुए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, हमारे पाप और अपराध को अपने ऊपर ले लिया। गलतियां हमने करी, परंतु सजा उन्होंने अपने ऊपर लिया और हमें जीवन दिया, एक अवसर हमें दिया है। अगर हम इस अवसर को गवा देंगे तो क्या होगा, फिर ये जो हमने अभी पढ़ा ना, मत्तीयुस का सॉरी रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय और 23 वचन में वहां पर लिखा है, फिर उस मृत्यु के विषय में लिखा हुआ है जो पाप की मजदूरी है, यानी हमेशा हमेशा के लिए। तो हमको परमेश्वर का जो प्रेम है वो बार बार इस बात को सिखाता और समझाता है कि हम परमेश्वर की आज्ञा माने, धार्मिकता में के अनुसार चले, है ना। पाप के दासत्व में ना फंसे, क्योंकि प्रभु ने जो स्वतंत्रता हमें दी है उसका गलत उपयोग हम ना करें। आगे हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन से, मत्ती उसका 7:21 देखिए। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोलता है वचन, जो मुझसे हे प्रभु कहता है वो हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। एक कंडीशन वहां पर दिया हुआ है ना। वो किसके कारण प्रवेश करने पाएगा, मेरी इच्छा के अनुसार चले, लिखा है। मतलब हमें स्वर्गीय पिता के इच्छा के अनुसार चलना है, जैसा वो चाहते हैं उसकी इच्छा को हमें पूरी करना है। तो हम इस बात को कैसे सीखते हैं, हमारा मार्गदर्शन कौन था, प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो अपनी इच्छा से यहाँ पर नहीं आया था, है ना। पृथ्वी पर वो आया था पिता की इच्छा के अनुसार और उसको पूरी करने के लिए आया था। तो परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी की, तो वो चाहता है स्वर्गीय पिता की हम भी उसके इच्छा को पूरी करें।
अगर हम सिर्फ हे प्रभु कहते रहेंगे, वो जैसा चाहता हम वैसा नहीं करेंगे, तो हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। चलिए मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता उसका 27 अध्याय उसका 13 वचन। 27 का 13। यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता। तो यहाँ पर देखिए हमको भरोसा रखने के द्वारा, है ना, परमेश्वर का प्रेम कैसे प्रकट होता है? भरोसा रखने के द्वारा। और भरोसा रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। लिखा यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों को पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, ठीक है, तो मैं मूर्छित हो जाता। यहोवा की बाट जोता रहा, या बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रहा। हमें क्या करना है? उसकी बाट जोना है। ये हमें भजन संहिता का जो ये किताब है, वहां पर इन बातों को हमें सिखाता है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह का बाट जो रहे हैं, है ना। ये बातें तो भजन संहिता की किताब में लिखी गई है, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह आए, वो आने वाले हैं फिर से, तो हम किसकी बाट जो रहे हैं अभी? प्रभु यीशु मसीह का। तो हमको उस पर क्या करना चाहिए? भरोसा भी रखना चाहिए और विश्वास भी करना चाहिए कि वो आने वाला है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? भरोसा रखने के द्वारा परमेश्वर का प्रेम जो है वो हमारे जीवन में प्रकट होता है कि हम उसके ऊपर भरोसा रखें, क्योंकि उन्होंने जो कहा है उसको वो क्या करेंगे? वो पूरा करेंगे। आगे हम लोग देखेंगे कुछ बातों को। और परमेश्वर से प्रेम का जो परिणाम है ना, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उसका परिणाम है, तो उसको वो क्या क्या बातें हैं उसको हम लोग देखते हैं। प्रेरितों काम उसका 2 अध्याय 38 वचन। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो यहाँ पर वचन हमको सिखाता है कि जब हम मन को फिराते हैं तब क्या होगा? हमें हमारे पापों से क्षमा मिलेगी, है ना। अगर हमने पापों अपने आप अपने मन को नहीं फिराएंगे तो हमको पापों से क्षमा मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। हम जैसे कि वैसी हमारी परिस्थिति रहेगी, क्योंकि हमारे जीवन में कुछ बदलाव नहीं रहेगा। इसलिए हमको क्या करना है? जब हम वचन को सीख रहे हैं तो हमको उसके अनुसार चलने के लिए भी प्रयास करना है, क्योंकि हम देखिए, मैंने बीते समय में बताया था कि हमें अगर कहीं जाना है तो हम क्या करते हैं? उसकी तैयारी करते हैं ना। चाहे वो थोड़े समय का के लिए हो, चाहे वो थोड़े लंबे समय के लिए, है ना। अपने हम लोग क्या करते हैं? अगर हम जो है काम करते हैं भिन्न भिन्न जगहों में, तो हम छुट्टियां लेते हैं और क्या करते हैं? फिर जाने के लिए हम तैयारी करते हैं। फिर वापस आने के समय में भी हम हर एक चीजों को बहुत अच्छी तरह से हम क्या करते हैं? तैयार करते रखते हैं, ताकि हम जब वापस आए तो भी हमको परेशानी ना हो, और हर एक बातों को हम ध्यान में रखते हुए हम चलते हैं। तो हम ऐसे जगह पे जाने वाले हैं जहाँ पर हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है कि हमको कोई सामान वहां पर लेके जाना है। हमको कुछ लेके नहीं जाना है ना। तो यहाँ पर हम इस बात को सीखे कि जब हमको प्रभु के पीछे चलना है, उसके पास जाना है, तो हमारा मन और विवेक भी शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो, है ना। उसका परिणाम यही है कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो पापों से क्षमा मिलती है, और उसकी आज्ञा मानने से ही हमको क्या होता है? जीवन मिलता है। आगे हम लोग देखेंगे इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 32 वचन देखिए। चार का 32 पढ़िए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसा ही तुम में भी एक दूसरे
वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। अब यहाँ पर हमें वचन क्या सिखाता है कि हमको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे के प्रति कृपालु होने के लिए बोलता है ना। क्या होने के लिए बोल रहा है? कृपालु होने के लिए। और उसके बाद बोलता है करुणामय हो। और फिर वचन हमको बताता है कि एक जैसे है ना मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए गए, वैसे ही तुम क्या करो, एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो, तभी हमारे पाप और अपराध क्या होंगे, क्षमा किए जाएंगे, है ना। ये परमेश्वर का प्रेम का परिणाम है। अगर हम जब एक दूसरे के अपराध को क्षमा नहीं करेंगे तो हमें भी क्षमा नहीं मिलेगी। अगर हमें चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम अगर कोई चीज को लेने के लिए जाते हैं तो उस पर हमको क्या करनी पड़ती है, कीमत चुकानी पड़ती, तभी वो चीजें हमें मिलती है। परंतु यहाँ पर हमको सिर्फ क्या करना है, ज्यादा कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं, हमको क्या करना है, सिर्फ उसको क्षमा करना है ना। मुंह से बोल देने से हो गया ऐसा नहीं, हमको क्या करना है, पूरी तरह से क्षमा करना है। क्योंकि हम क्या करते हैं, थोड़े समय के लिए हाँ ठीक है मैंने तुझे माफ कर दिया, लेकिन मन में क्या रहता है, नहीं इसने तो मेरे साथ ऐसा किया है ना। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा रहा तो हमें भी क्षमा नहीं मिलेगा। ठीक है, हमको पता है ना, वो एक व्यक्ति था जिसने कर्जदार के विषय में हम जानते हैं कि उसने कर्ज ले रखे थे, राजा ने उसके माफ कर दिया, है ना। और उसके बाद क्या हुआ, जब वो व्यक्ति बाहर आया जिसका कर्ज माफ हुआ था, उसने जो उसका कर्जदार था उसको उसने छोड़ा नहीं, है ना। तो यहाँ पर हम इस बात को सीखे कि हम अगर हमें क्षमा मिलती है तो हम क्या करें, दूसरों के भी अपराध को क्षमा करें। इसलिए बोलता है कि एक दूसरे के अपराध को तुम क्षमा करो, क्योंकि ये जो है परमेश्वर का ही प्रेम का परिणाम है। आगे हम लोग देखेंगे गलातियों की पत्री में उसका 3रा अध्याय, उसका 26 से पढ़िए। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना तो कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हम उसकी संतान होंगे, है ना। तो कैसे होंगे, लिखा है क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है। मतलब हमने किस पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह पर, है ना। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब हमने विश्वास किया तो लिखा है परमेश्वर की संतान हो। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस बात को सीखे कि जब हम विश्वास करते हैं तो उसमें हमें बने रहना भी जरूरी है। सिर्फ बोल देने से नहीं होगा हाँ मैं विश्वास करता हूँ। हमको हमारा विश्वास क्या होना चाहिए, खरा भी होना चाहिए। जैसे याकूब के सॉरी जैसे किसके समान, अय्यूब के समान था। और एक था, अगर नए नियम में देखें तो पौलुस के समान। वो भी क्या करता था, विश्वास में स्थिर था। जब उसने जीवन पाया, है ना, कई सारी उसके जीवन में कठिन परिस्थितियां आई, उस समय भी वो क्या हुआ, स्थिर रहा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लिखा है जिन्होंने मसीह में बपतिस्मा लिया, है ना। हमने क्या किया, मसीह में जब बपतिस्मा लिया तो हमने क्या किया, मसीह को पहन लिया। तो हमको बड़ी सावधानी से चलने की जरूरत है। आगे हम लोग देखें तो लिखा है अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो, है ना। सब क्या है, मसीह यीशु में एक हो गए हैं। तो यहाँ पर देखिए परमेश्वर का संतान होने का अधिकार हमको मिला, सिर्फ हमने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। और विश्वास करने के कारण हमारा जो है परमेश्वर का प्रेम का एक परिणाम हमको मिलता है कि विश्वास करने से हम क्या हो गए, परमेश्वर की संतान हो गए।
पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय, एक और 2 पढ़िए। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस बात को बताता है वचन कि पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है ना, और उसके बाद बोलता है कि हम उसके संतान कहलाए। तो कैसे उसने प्रेम किया? अपने इकलौते पुत्र को देने के द्वारा, है ना। उसी के द्वारा हमको क्या हुआ? जीवन मिला। और यहाँ पर लिखा है इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने भी उसे नहीं जाना था। जब हम परमेश्वर के संतान हो जाते हैं तो संसार भी नहीं जानता, है ना। और लिखा है कि उस समय भी उसको भी नहीं जाना था। और यहाँ पर देखिए, और बहुत सारी अच्छी बात यहाँ पर लिखी है। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं, और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। हम अभी तक जब वचन को पढ़ते तो इस बात को सीखते हैं कि हम क्या है? परमेश्वर के संतान है। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ हमारे लिए रखा हुआ है ना। ये भेद की बात है, उसको प्रकट नहीं किया गया है। ये वो आने वाले समय में जब प्रभु आएंगे उनको ही पता रहेगा, है ना। परमेश्वर को ही पता है, और शायद प्रभु यीशु मसीह को भी पता होगा कि हम क्या कुछ होंगे, हम नहीं जानते। लेकिन ये यहाँ पर एक भेद की बात है। तो इस समय हम क्या है? परमेश्वर की संतान है, क्योंकि प्रभु हमें एक ऊंचे स्थान पर रखने वाला है। हम इस बात को सीखें ना, क्योंकि हम देखिए, अगर आप संसार में हैं, हम तो अलग अलग योग्यता के अनुसार हम क्या है? पदों पे क्या है? पदस्थ है ना। कोई कलेक्टर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, कोई कुछ, सब अपने अपने उसके अनुसार है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात लिखी है कि और हम क्या कुछ होंगे, हम नहीं जानते हैं। और यहाँ पर लिखा है, क्योंकि वो बात जो है ना अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है ना। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो बदलने वाला नहीं है, वो जो पहले था वैसे ही है। और प्रभु यीशु मसीह भी बोलते हैं कि कल और आज और युगान युग एक सा हूँ। मतलब वो बदले नहीं है, जैसे पहले थे आज भी है और आने वाले समय में भी रहेंगे। जैसे है वो है, वैसे ही हम लोग उसको क्या करेंगे? देखेंगे। यही परमेश्वर का प्रेम है जो उससे प्रेम रखने वालों को के लिए मिलेगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। इफिसियों किताब उसका पहला अध्याय, इफिसियों उसका पहला अध्याय, दस वचन को पढ़िए। कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। अब यहाँ पर इस बात को बताता है कि समय के पूरे होने पर ऐसा प्रबंध है ना। प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। मतलब यहाँ पर जो कुछ भी है सब कुछ क्या होंगे? एकत्र किए जाएंगे, मतलब जमा किए जाएंगे। जो किस में है बोल रहा है? मसीह में है। मतलब हम उसके पूरे परिवार के क्या हो जाएंगे? परिवार के सदस्य होंगे। ठीक है। और 3:15 देखिए इसी में, 3:15 में क्या बोलता है? जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। यहाँ पर देखिए, हर एक घराने का नाम रखा जाएगा बोल रहा है ना। तो उसका घराना भी कितना बड़ा होगा, ये भी भेद की बात है, उसको भी प्रकट नहीं किया गया है। लेकिन जब प्रभु आएंगे तभी वो बातें जो है वो प्रकट होंगी, तब हमें पता चलेगा।
ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। ये परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए उसका एक परिणाम है। और देखिए पहला तीमुथियुस उसका 3:15 देखिए तो। पहला तीमुथियुस उसका 3:15 कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। यहाँ पर देखिए हम लोग अगर 14 से पढ़े तो लिखा है, मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए ना। तो वहां पर इन बातों को सिखा रहा है कि हमको कैसे बर्ताव करना चाहिए, हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए। यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 5 वचन में, 3:5। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। है ना। यहाँ पर बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह जो है वो बता रहे हैं ये बातें किसके साथ हो रही है। शुरू से पढ़े तो निकोदेमुस के साथ बातचीत चल रही है, तब वो बता रहे हैं कि जो जल और आत्मा से न जन्मे, है ना, तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, उसके राज्य में प्रवेश करना है तो जल और आत्मा से जन्म लेना पड़ेगा। मतलब बपतिस्मा लेने के विषय में यहाँ पर बताया गया है। मतलब उसकी संगति, है ना, प्रभु की संगति में रहना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके राज्य में जाना है तो जल और आत्मा से नए सिरे से जन्म लेने के विषय में यहाँ पर बताता है। मरकुस उसका 12:34 देखिए। जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया तो उसने कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं, और किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस ना हुआ। लिखा है, जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया तो उससे कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं। मतलब हमको उत्तर कैसे देना है, समझदारी के साथ देना है, और किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस न हुआ, है ना। मतलब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह से प्रश्न पूछे जा रहे थे तो उन्होंने उसका उत्तर दिया था, पूछ रहे थे। यहाँ पर क्या बोलता है वचन कि शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा कि वह एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं, और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होम बलियों और बलिदानों से बढ़कर है। तो यहाँ पर आज्ञा के विषय में बताया गया है, तो कैसे आज्ञा माननी चाहिए, है ना, अपने उसके प्रेम रखने वालों को। उसका परिणाम यही है कि हमको क्या करना है, प्रेम रखना है। और एक वचन पढ़ेंगे फिर समाप्त करेंगे, 2 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय
उसका 9 वचन, 2 तीमुथियुस 1:9। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं जिसने हमारा उद्धार किया। किसने किया उद्धार हमारा? प्रभु यीशु मसीह ने, है ना। परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार हमारे उद्धार के लिए वो अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया। और उसके बाद हम देखें तो लिखा है और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं। हमारे काम तो कैसे हम जानते हैं, परंतु हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार जो यीशु मसीह में सनातन से हम पर हुआ। तो ऐसे हमारे क्या हुआ, हमको बुलाहट से बुलाया गया है ना। मतलब हमें अनंत द्वार प्राप्त हो, अनंत जीवन प्राप्त हो। तो उसके लिए हमको इस तरह से बुलाया गया है, क्योंकि जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो उसका यही परिणाम है कि हम उसके साथ बने रहे, उसके प्रेम रखने वाले उनके साथ रहे, उनके साथ चले और उनकी आज्ञाओं को माने, प्रभु की इच्छा को वो क्या करे, पूरी करे। और 10 में लिखा है, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाश हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। मतलब हमें जीवन देने के लिए क्या किया उसने? मृत्यु को भी नाश कर दिया, है ना। वो जी भी उठा। अभी तक उसका न्याय नहीं हुआ, लेकिन उसका न्याय होने का समय निर्धारित है, उसका भी होगा। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने जी उठ करके इस बात को प्रकट कर दिया है ना। और उसके प्रकट होने से क्या हुआ? प्रकाश हो गया। मतलब और मृत्यु का उन्होंने क्या किया? नाश किया, और जीवन और अमरता को उस समाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया कि हमको क्या हो? जीवन मिले। यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो प्रेम का परिणाम हमें मिलेगा। सो मैं एक बार फिर से परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ आज की शाम के लिए, और आगे का समय भाई अमन को हैंड ओवर। तो हम परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए जो आशीष भाई के द्वारा हम तक पहुंचाए गए। बहुत सारे वचनों को हमने पढ़ा है, और बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं और नहीं जानते कि हम क्या कुछ होंगे, परमेश्वर के घराने के हैं। और प्रभु सहायता करे कि सच में जब हम इस तैयारी में हैं उनके आने के दिन की, और उस समय न्याय भी होगा, हम सब उसके लिए तैयार पाए जाएं। और सब कुछ सुना गया, और अंत की बात यही है कि परमेश्वर का भय मान और आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। पतरस और बाकी प्रेरितों ने कहा कि तुम ही चुनाव कर लो, हम परमेश्वर की आज्ञा को माने या तुम्हारी। प्रभु मेरी और आप सबों की सहायता करें कि हम इस अपने जीवन को जब हम प्रभु में बढ़ाना चाहते हैं, सच में सही मार्ग में प्रभु में हम बढ़ते जाएं। प्रभु मेरी और आप सबों की सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जिनके बिना हम पिता अब तक नहीं पहुंच सकते, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं। प्रभु जी, आप हमें ये अद्भुत अवसर देते हैं प्रभु जी कि हम आपके चरणों में बैठकर आपके वचनों को, जिसके विषय में आपने कहा कि जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो जीवन है और वो आत्मा है। प्रभु जी, दया करें, अनुग्रह करें कि आप स्वयं अपने इन वचनों के द्वारा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। हाँ प्रभु जी, आपने उन वचनों को हम तक पहुंचाया है, और ये वचन काफ़ी है प्रभु जी हमारे लिए। जैसे कि हमने गवाहियों के समय में सुना कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, लेकिन हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हमने भजन संहिता 107:20 में भी पढ़ा है कि अपने वचन को भेजकर अपने रोगों को आप चंगा करते हैं प्रभु जी। और इस वचन के द्वारा जो हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है प्रभु जी, सकरे मार्ग में हम सभी चलने पाते हैं।
दया करें, अनुग्रह करें कि जो इतने सारे वचनों को जो हमने सुना है प्रभु जी, आपका वचन जो कि एक अविनाशी बीज है प्रभु जी, हमारे हृदय में प्रभु जी, हमारे मनों में जो अच्छी भूमि के रूप में वो गहराई में जाए प्रभु जी, उतावली के साथ नहीं लेकिन धीरज के साथ वो फलवंत होने पाए, 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना, ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ। एक बार फिर से जितने प्रिय जुड़ सके सबों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम में से हर एक की आवश्यकताएं आप जानते हैं प्रभु जी। हमने इस बात को भी देखा कि हम ना तो धोखा खाएं और ना धोखा दें, मनुष्यों को ही नहीं आपको धोखा देने का प्रयास ना करें प्रभु जी। दया करें, अपनी बातों को खोल कर आपके सामने रखें प्रभु जी, ताकि आपकी ओर से हमारे जीवनों में वो समाधान आने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ। एक बार फिर से प्रभु जी, हर एक इन वचनों के भाग के लिए प्रभु जी, कि सब कुछ सुना गया और अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य कर्म यही है प्रभु जी, कर्तव्य कर्म यही है। हाँ प्रभु जी, दया करें, अनुग्रह करें कि हम सभी उन बातों को जो आप हमारे जीवनों से चाहते हैं, जिनसे आप प्रसन्न होते हैं प्रभु जी, वो ही करते हुए पाए जाएं। उसके लिए आपने अपना वचन दिया है, आपने अपना आत्मा दिया है प्रभु जी, ऐसी संगति प्रदान की है प्रभु जी, ऐसे लोग प्रदान किए हैं प्रभु जी, जो आपकी बातों को हम तक पहुंचा सकते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं। दया करें, अनुग्रह करें, हम में से कोई भी अपने आप को धोखा ना दें और हम सभी वचन पे चलने वाले बने, सिर्फ सुनने वाले ही ना रहें। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। इस रात्रि के समय आत्मा प्राण देह सहित सबों को आपके हाथ में समर्पित करता हूँ प्रभु जी। जो पूरे शारीरिक अस्वस्थता में है प्रभु जी, आप हमारे चंगा करने वाले यहोवा राफा हैं, अपने हाथ को बढ़ाएं और चंगाई प्रदान करें प्रभु जी। सुनीता दीदी के लिए, इंदिरा आंटी जी के लिए, और भी जो भी जिस भी परिस्थिति में है प्रभु जी, आप उनके संग और साथ रहें, अपनी पूर्ण चंगाई प्रदान करें। हर एक बातों में प्रभु जी आपकी ओर से सहायता मिलने पाए। आपके स्वर्गीय भले भंडार से हमारी हर एक कमी घटी प्रभु जी पूर्ण होने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। एक बार फिर से हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। अपने बच्चों को, जवानों को, भाई बहनों को, बुजुर्गों को आप ही के हाथों में समर्पित करते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कर लेंगे। अपने माइक्स को आप ऑन कर सकते हैं सभी जन। आइए प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, राज्य आए, की इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाएं, परंतु बुराई से बचाएं। कि राज्य, धर्म और महिमा सदा आमीन। आमीन। सो हम सबकी सहायता करें। मैं सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए। हम कल फिर प्रभु की दया अनुग्रह में शाम 7 बजे प्रार्थना के लिए जुड़ेंगे और 7:30 से हमारे संगति का समय रहेगा। आप सभी आमंत्रित हैं, आप दूसरों को भी आमंत्रित कर सकते हैं। कल हम इंदिरा आंटी से गवाही सुनेंगे उनके भले चंगे स्वस्थ होने की, और सुनीता जी दीदी भैया, आज तो मेरी बिल्कुल इच्छा ऐसी थी, पर मैंने बोला कुछ भी होएगा मैं बैठूंगी तो सही, इसलिए मैं बैठी। क्या मैंने बोला नहीं लेटूंगी, मैं बैठूंगी। मैं एकदम से चर्च भी नहीं जा पाई सवेरे, ऐसे अचानक हो गया। थोड़ा सा भीग गई थी कल पानी से, कोई बात उसमें हो गया नहीं, सब उससे हो गया लगता, असर दिखा दिया पानी ने। अब वचन कैसा रहेगा? हाँ भैया, बहुत ज्यादा। तो अब हम मीटिंग एंड करें। यदि आप में से कोई और कुछ कहना चाहते हैं तो कुछ नहीं भैया, सब कुछ तो गुड कल नाइट। अवसर रहेगा। गुड नाइट। गुड नाइट सबको, चलो।